उन्होंने फिर मुझे दिखा दिखा कर चाची के रूम में जाने स्टार्ट कर दिया। चाची का बात मानने लगे। तो चाची के रूप में जाने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चाची वो नहीं है ना, उनकी एक्स बीवी है, जो कि उनकी पति और पत्नी के रिश्ता में है। जब चाची के रिश्ता कौन बताया है? ये बताया नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैंने अपने नजरों और मैंने इनको देखा भी है और मैंने इस चीजों को बहुत बार रोका है। जब भी मैंने रोका है घर में नहीं बोली? घर के सब लोग जानते हैं। घर के उनकी अपनी चाची के साथ रहते हैं और यही एक नहीं रहते हैं। मेरे जितने फैमिली के लड़के थे उनके साथ इनकी संबंध थी। किसके साथ? मेरे भसुर का नाम है पप्पू पांडे, वो भी अपनी चाची के साथ में रहे हुए हैं। मेरे भसुर का नाम है पुतुल पांडे, वो भी रहे हैं। मेरे कर लिया जाता था और उससे ये बात सिखाया जाता था कि घर जाना, तुम्हारे जैसा गलती कौन हो सकता है कि तुम कंप्रोमाइज करके लाए हो, तुम्हें तो ढटिया का बिक देना चाहिए था। वो जीडी कांस्टेबल है, उसका सैलरी 80,000 रुपया है और 80,000 रुपए में कम से कम तुमको 30,000 भी रुपया मिलना चाहिए। और डिपार्टमेंट को ये फर्ज बनती है, मैं एक कैरेक्टर लेस हूँ, मैं पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं रहना चाहती हूँ। कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो मुझे उसके पास रखवा दे। मैं डिपार्टमेंट के कमांडेंट सर ने ये बात बताया था कि मैं फैमिली क्वार्टर इशू कर दूंगा, पर वो रखना चाहेगा तब। वो चाची है, वो चाची लगती हैं पर उनकी वाइफ है, प्रॉपर तरह से उनकी वाइफ है। जो उनकी हक है वो उनको मिल रहा है, जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिलता। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए ममता मिश्रा हैं और इनके हस्बैंड एसएसबी में हैं। क्या मामला है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि सर 2008 में मेरी उनसे शादी हुई थी और 2009 में उनसे मतलब सेकंड मैरिज हुआ था। और मामला ये है सर कि शादी जो हुआ था वो छिपा कर हुआ था। शादी में बताया नहीं गया था कि मतलब वो अपनी चाची के साथ में रहते हैं। बारात आने से पहले 1 घंटा पहले वो लोग बताया कि वो अपनी चाची के साथ में रहते हैं। और इस दौरान तो शादी हो गई, लेकिन सेकंड मैरिज भी हो गया। सेकंड मैरिज होने के बाद मैं उन सेकंड मैरिज में नहीं समझा। सेकंड मैरिज गौना को बोला जाता है। हम लोगों में मतलब पंडित जी लोग में गौना होता है। हाँ, तो इस कारण मैं उनके घर जब गई तो उनका सिलसिला इसी तरह था। पर मुझे बहुत कोशिश किया गया छिपाने के लिए कि ये छिप जाए बातों, लेकिन ये बात छिपा नहीं। उस दिन से ये जब भी छुट्टी आते थे हमको ये मारते थे। मैं ये बात अपने घर में कितना बार मैं बताने को कोशिश भी की, लेकिन इस बातों को वो लोग दबाया। मतलब किस घर में, ससुराल में या मायके में? ससुराल में भी मैं बताती थी और अपना घर में भी बताई थी, लेकिन हमारे पिताजी ने पहले जमाना का आदमी है, उन्होंने ये बात बोलते थे कि ऐसा होता है अक्सर, जल्दीबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। और हमारे पिताजी का कहना था कि मतलब कोई ऐसा तुम्हारी अंदर कोई गलती है जो तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। अगर होता है कि मतलब और थोड़ा बहुत वो करता होगा, सुधर जाएगा। सुधरने का मौका हम लोग बहुत दिए उनको। पहला कोशिश 2010 में मेरा एक लड़का हुआ जिनका नाम आशुतोष कुमार पांडे है, और 2011 में एक बेटी हुई अंजलि। उनका मतलब उनके जन्म होने के बाद मुझे वो घर से निकाल दिया गया। और निकालने वाले कन्हैया पांडे का बेटा थे, सन्नू पांडे मेरे भाई का मेरा दोस्त थे। उन्होंने 10 दिन के लिए कहकर हमको घर से निकाले थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, आप इनको घर ले जाओ। ये कन्हैया पांडे कौन है? चाचा ससुर लगते हैं। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? हमारे हस्बैंड का नाम अशोक कुमार पांडे है, उनका चाचा है। वो शादीशुदा था। चाची के रखने के लिए उन्होंने मेरे भाई को बुलाकर, मेरे भाई जब नहीं आए तो ये लोग अपना गाड़ी से ले जाकर मुझे घर छोड़े। और 10 दिन के कहने के बाद 10 दिन जब हो गया, 10 दिन बाद ये ना कहीं लेने आए। 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड का जब छुट्टी पूछ गया, वो अपना डिपार्टमेंट रंगिया चले गए, तो वहां से बोल रहे कि तुमको समझ में नहीं आया कि मैं निकाल दिया। मुझे ये बात खला। मैं बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप निकाल दिया? तो नहीं, हम तुमको निकाल दिए हैं। मैं बोली कि अच्छा। मैंने कोर्ट का सहारा लिया। उस वक्त 2013 में मैंने कोर्ट में गई तो 3 बार मुझे कोर्ट से निकाला गया था। समझा बुझा कर वकील ने मुझे निकाल दिया कि नहीं ऐसा कैसे मत करो। मतलब वो लोग समझाए कि किसी तरह आप लोग एक दूसरे के साथ रहें। हाँ, लेकिन बात समझने के बावजूद भी ये मैटर आगे तक चल गई।
जब केस करने से पहले सोनू पांडे से बात हुआ तो उन्होंने साफ साफ भाषा में बोल दिया कि जा तुमको जो बुझाए वो कर देना। ये मैं सोनू पांडे कौन है? हाँ, सोनू पांडे देवर लगते हैं, कन्हैया पांडे के बेटा हैं और इनका चाचा का लड़का है। और कन्हैया पांडे ने भी द्वार पर जब मैंने बात किया केस होने से पहले तो वहां पर एक अशोक सिंह है जो जिनका बेटा मतलब क्या बोलते हैं एथी से है, वार्ड से है और वो वहां के प्रमुख पहले रह चुके हैं। तो उनसे मैं अशोक सिंह के सामने मैं बात ये रखी कि चाचा ऐसा ऐसा बातें हैं। उन्होंने बात रखा तो वहाँ कन्हैया पांडे ये बात बोले हैं सबके सामने कि अब ये लोग नहीं सुधरेगा, तुम केस कर दो। तो मैंने केस तो किया, लेकिन ये सब होने के बाद हमारे पीछे ये लोग लगातार पड़ते गए और कभी उसको समझाने को उसको घर में बुला बुला कर सब बैठा रहे हैं और बैठा बैठा के बहका रहे हैं। बहकाने में आकर वो हमको मारता भी है और घर से निकालने की बहुत बार कोशिश किया। अभी आप साथ रह रही हैं? नहीं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ। कब से साथ नहीं है? मैं उनसे 2014 से अलग हूँ। 2014 से लेकर 2020 तक मैं अपना मायका में थी और 2020 में 5 दिसंबर को उनके साथ कंप्रोमाइज हुआ था। इस अंडरटेकिंग पर कंप्रोमाइज हुई था तलाक के केस में कि ये तलाक के केस में उनके पास में मतलब पैसा का बातें पड़ा था तो उन्होंने क्या बोलते हैं या उनके ऊपर में वारंट निकल गया। वो वारंट को दबाने के लिए उन्होंने वहां पर गच्छा कि मैं ले जाऊंगा, ले गए थे। हाँ, वो हमको 2020 में हमको 5 तारीख को कोर्ट में अंडरटेकिंग लिख के दिए हैं। उस अंडरटेकिंग में वो भी लिखे थे कि मैं यहाँ श्रीमान के वजह से मैं यहाँ से अपनी पत्नी को कोर्ट द्वारा मैं ले जा रहा हूँ और आज के बाद मैं अपनी पत्नी को अच्छे से रखूंगा और अपने बच्चों को अच्छे से रखूंगा। लेकिन उन्होंने इस बातों का अमल नहीं किया। मैं भी एक अंडरटेकिंग लिख कर दी थी। उस अंडरटेकिंग में मैं भी दी थी कि जो मेरे पति बोलेंगे वही मैं करूंगी और इनके साथ अच्छे से रिश्ता निभाऊंगी। पर मैंने अपना तरफ से बहुत निभाने की कोशिश किया। उन्होंने फिर मुझे दिखा कर चाची के रूम में जाने स्टार्ट कर दिया। चाची की बात मानने लगे। तो चाची के रूप में जाने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चाची वो नहीं है ना, उनकी एक्स बीवी है जो कि उनकी पति और पत्नी के रिश्ता में है। जब चाची के रिश्ता कौन बताया है? ये बताया नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने अपने नजरों से देखा है। इस सबूत को मतलब 498 के केस दहेज प्रथा का जब हुआ है उसमें भी गया है और मैंने इनको देखा भी है और मैंने इस चीजों को बहुत बार रोका है। जब भी मैंने रोका है घर में नहीं बोले, घर के सब लोग जानते हैं, घर के उनकी एक एक फैमिली जानते हैं, पूरा उनकी माँ भी जानती है, उनका फादर भी जानते हैं, उनकी बहन भी जानती है, उनके गांव वाले भी जानते हैं कि अपनी चाची के साथ रहते हैं। और यही एक नहीं रहते हैं, मेरे जितने फैमिली के लड़के थे उनके साथ इनकी संबंध थी। किसके साथ? मेरे भसुर का नाम है पप्पू पांडे, वो भी अपनी चाची के साथ में रहे हुए हैं। मेरे भसुर का नाम है पुतुल पांडे, वो भी रहे हैं। मेरे देवर का नाम है सोनू पांडे, वो भी रहे हैं। मेरे देवर का नाम है रिकेश पांडे जो कि गाड़ी ड्राइवर है, गाड़ी खलासी है, जो कि वो रहता है प्रॉपर रहता है मेरे पति के ही जैसा। विकास पांडे हैं, वो भी किए हैं। आजाद पांडे हैं, वो भी रहे हैं। इसमें कोई ऐसा लड़का वंचित नहीं है जो कि सोनू पांडे ने मेरे घर में जाकर ये बात बताया था कि सभी ने उसके साथ रहा है, लेकिन सबकी माताएं अच्छी थी कि वो हम लोग बच गए और अशोक भैया फंस गए, नहीं निकल पाए। और ये बात सत्य है कि वो पटना में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और सिक्योरिटी गार्ड से ही उनको पति पत्नी के रिश्ते में वो रहे हैं। ये बात उनकी माँ पर जानती है और इस बातों को दबाने के लिए बहुत मुझे कोशिश किया, मुझे बहुत दबाया गया, गलत बताया गया कि नहीं तुम रहो घर में। तो जब शादी हुई थी तो उनकी नौकरी लग चुकी थी? हाँ, उनकी नौकरी जॉब लगी है 2007 में, मेरी शादी हुई है 2008 में और 2008 में शादी होने के बाद ये बात खुल कर आया सामने। जबकि तिलक के मांग वो लोग किया, 2,75,000 नगद दिया गया। जब एक सिकड़ी पर तय था, लेकिन जब एक सिकड़ी नहीं दिया जा रहा था तिलक के दिन 1 घंटे पहले वो लोग बोला कि एक बाइक चढ़ाइएगा तब जाके लड़का लड़की से शादी करेगा, ना तो लड़की पसंद नहीं है। मेरे पिताजी ने
उनको बाइक की भी जरूरत पूरा किया। जब जब शादी के समय ये सब बातें भी आया तो मेरे पिताजी ने बोला हो सकता है कि मैं शादी में विदाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये लोग ये बातें लेकर आया है। पर वहाँ मेरे पिताजी ने दाब दिया अपने बेटों को कि नहीं 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 शादी करना चाहिए, ऐसा झूठ बातें हैं। मेरे पिताजी ने मानने की कोशिश नहीं किए थे, लेकिन शादी में जब वो लोग आए तो नकली जेवर लेकर आए। मेरे घर में नकली जेवर मुझे गुरवाती पर चढ़ाया गया था। उस जेवर से ही सारी बात खुलते चल गई। जबकि मैं गई वहाँ जेवर के ही दौरान सारी बातें खुलते गई। मैं उनके घर गई तो एक बाय एक स्टेप होते चल गया। मेरे साथ हमेशा मारा मारी जो कि मैं हमेशा देखती थी। और उनकी चाची अपने हस्बैंड के साथ कभी नहीं रही है। मेरे हस्बैंड के साथ में हंसी बोली हमेशा रहा है उनका। वो हमेशा हमारे हस्बैंड से पैसा लेती हैं, हमेशा हमारे हस्बैंड को रखती हैं, हमेशा हस्बैंड को बनाती है। क्या मुझे खाना बनाने नहीं आता है? मैं अपने पति को सुख नहीं दे सकती हूँ? इस चीजों के लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने बेटा का वो बारे में जब भी हमारे हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो अपने बेटा का बाहर कर देती हैं, हमारे हस्बैंड के साथ रहती हैं। उनका हस्बैंड कलकत्ता में जॉब करते हैं चटकल में, वो कुड़ेसर आना छोड़ दिए हैं। वो कुड़ेसर में नहीं आते हैं और ना ही वो अपना बीवी का जब भी वो कुछ बातें बोलते हैं तो उन पर ये सवाल उठाया जाता है कि वो पागल है, वो उनका मेंटली दिमाग सही नहीं है। उनकी बातों का जवाब दिया जाता है। वो जब भी कुछ बोलते हैं कहते हैं तो उनकी बातों को सीधे दबा दिया जाता है। और इस दौरान मैंने डिपार्टमेंट में बातें रखा, गृह मंत्रालय एसएसबी में मैं दिल्ली गई तो उस वक्त मैं अपनी बातें पूरी बताई तो उन्होंने पूरी डिपार्टमेंट मुझे बताया गया कि ये घर के मैटर है, घर में सेल्टो, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में सेल्टो। तो कोर्ट के मैटर तो रहा ही नहीं, घर के मैटर रहा ही नहीं। ये तो डिपार्टमेंट की बातें है ना। कोर्ट जब दूसरी बार आपको भेजा मतलब लिखा पढ़ी करके वहां पर जो भी मामला कोर्ट में था, तो उसके बाद आप कितना दिन अपने ससुराल में रही? लगभग 1.5 साल। मैं 2020 से लेकर 2021 तक पूरा मैं रही हूँ और जिंदगी में मेरे पहले से भी ज्यादा बेहतर घुट-घुट के मैं रही हूँ। अपना जिंदगी घुट-घुट के काट रही थी। मुझे जान मारने का धमकी दिया जा रहा था। उसमें रिकेश पांडे हैं, कन्हैया पांडे हैं, सुरेंद्र पांडे हैं, राधा कृष्ण पांडे हैं, मीना देवी हैं और कन्हैया पांडे की पत्नी है। मीना देवी कौन है? मीना देवी मेरी गोतनी लगेंगी, राधा कृष्ण पांडे की वाइफ है। इन लोगों ने मुझे करेक्टर लेस ठहराया चाची का रखने के लिए कि ना चाची जी आप जो कह रही हैं वो अच्छा है। और हमारे पति को बुला कर घर में बैठा कर उसको सपोर्ट कर दिया जाता था और उससे ये बात सिखाया जाता था कि घर जाना, तुम्हारे जैसा गलती कौन हो सकता है कि तुम कंप्रोमाइज करके लाए हो, तुम्हें तो ढटिया के बिक देना चाहिए था, मार कर बिक देना चाहिए था। वो बातें सुनकर आता था और हमको मारता था। तो अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है तो वहाँ पर आप ये सब बात नहीं बताएं? ये सब बातें हम बताए हैं। 107 का केस जगदीशपुर में चल रहा है। 107 का केस चल रहा है जिसमें उसमें उन लोगों के ऊपर वारंट भी हुआ है, मेरे भी तरफ से है, उन लोगों के भी तरफ से है। 107 का केस वो लोग भी मेरे ऊपर किया है और हम भी किए हैं। कोर्ट में लोग जाता है तो हमको लोग इस तरीके से वो लोग बात गलत में मिस यूज वो लोग भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। हाँ, अभद्र भाषा का लोग प्रयोग करता है और वो लोगों की बातें गलत बातें वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारे हस्बैंड का कमी है क्योंकि हमारे हस्बैंड बुलवाते हैं। डिपार्टमेंट से क्या चाहती हैं? डिपार्टमेंट से मैं यही चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट में प्रॉपर कस्टडी का केस बच्चे के ऊपर में जो किया गया है वो अशोक पांडे ने किया है, बच्चे उनके ऊपर नहीं किया है। जो डिपार्टमेंट में सुख सुविधाएं सरकारी जो योजना है वो तो बच्चा को मिलना चाहिए ना फंड में। डिपार्टमेंट से ये मैं चाहती हूँ गुजारिश है मेरा कि 2 बच्चे हैं, उस बच्चे को भर्ता मिलना चाहिए, उनके आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, उनकी आईडी मिलना चाहिए, उनकी एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है और प्लस उन बच्चे को भविष्य के बारे में उन लोग को चिल्ड्रन खर्चा देना चाहिए। अभी कैसे अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा रही हैं? कोर्ट के मैटर से सर, कोर्ट मुझे 10,000 रुपया दे रही है। 10,000 रुपया पर मुझे 10,000 रुपया पर मैं रह रही हूँ और 10,000 रुपया में मैं ही चला रही हूँ। 10,000 रुपया मुझे ऑर्डर कोर्ट ये डिपार्टमेंट ये बात बता रहा है कि जो आप कोर्ट के मैटर है कोर्ट से ही आप कीजिए। तो कोर्ट का कहना है कि मैं अपना मैटर फल निभा रहा हूँ।
डिपार्टमेंट अपने मर्जी से डिसीजन लेकर मुझे नहीं दे रहा और ना ही उसको 10,000 रुपया मेंटेनेंस मिल रहा है। वो जीडी कांस्टेबल है, उसका सैलरी 80,000 रुपया है और 80,000 रुपये में कम से कम तुमको 30,000 भी रुपया मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट को ये फर्ज बनती है कि 24% देना चाहिए। बच्चे का भी मान तो चाहिए ना। और मैं एक रूम रेंट में रह रही हूँ, जो मेरा फैसिलिटी है रूम रेंट में दे रही हूँ, वो रूम रेंट का खर्चा मुझे। तो एक सवाल ये भी है कि क्या जो आपके लड़का लड़की हैं उनसे बात होती है उनके पापा से? नहीं, वो कभी नहीं बात करना फोन चाहते। करते ही नहीं है? कभी नहीं करते। ये लोग कभी प्रयास किए हैं कि पापा से बात कर लो? ये लोग बहुत बार प्रयास किए हैं फोन करने के लिए, कभी वो बात करना जरूरी नहीं समझते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मुझे इन लोगों से बात नहीं करना है। वो बोलते हैं कि कोर्ट में आता है लोग तो बात नहीं करता है लोग। ये लोग प्रणाम करने जाता है, बात करने की कोशिश करता है तो बोलता है क्या कि तुम्हारी माँ सिखा के भेजी है बात करने के। इस सिलसिले में ये लोग बात करना नहीं चाहता है। ये लोग बात करने के आप कभी बात करने का प्रयास नहीं की? मैं बहुत बार प्रयास की हूँ। अभी वर्तमान में कभी? बहुत बार करने के प्रयास की हूँ। मैं घर भी गई थी तो उन्होंने ये बात बोला कि तुमको कोर्ट परमिशन दिया है कि तुम आइए। किस परमिशन से आई है? हम तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, तुम कोर्ट से। लेकिन वो मुझे बात करना नहीं चाहते हैं। तो डाइवोर्स की बातें हैं तो कोर्ट के पीछे बैठने से क्या होता है? छुट्टी आते हैं बता के कि मैं डाइवोर्स करने जा रहा हूँ, तैयारी के साथ में आया हूँ। तो भाई कोर्ट के सामने, कोर्ट तो उनको डाइवोर्स देने के लिए बुलाता नहीं है, वारंट तो करता नहीं है। जब वारंट करता नहीं है कोर्ट, तो फिर उनको सामने आकर बात करना चाहिए ना। सामने क्यों नहीं आकर बात करते हैं? और डाइवोर्स देनी है तो मेरी मांग यही है, 25 लाख रुपया बेटी के नाम से डिपॉजिट कर दे और 25 लाख रुपया लड़का के नाम से डिपॉजिट कर दे। और प्रॉपर्टी में 4 आना ही उनका है, उसमें से मुझे चाहिए। जब उनकी एक्स बीवी ले सकती हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। एक्स बीवी कैसे बार-बार कह रही हैं? एक्स बीवी उनकी है, उनकी पुनीता देवी जो है उनकी चाची नहीं है, उनकी पत्नी है। शादी किससे हुई है? आपसे हुई है कि उनसे हुई है? मुझसे हुई है, दिखाने के लिए। लेकिन फर्ज तो निभाते हैं उन्हीं के साथ ना, रहते तो उन्हीं के साथ में है ना। हमारे साथ कहाँ रहते हैं? मैं भी आरा में रहती हूँ, वो भी आरा में रहती हैं। आते हैं तो आरा में ही आते हैं, जाते हैं तो आरा में से ही जाते हैं। आपके पास नहीं आते? मेरे पास तो कभी नहीं आते हैं। मेरे पास कभी नहीं रहे हैं, न कभी आए हैं। मैं अपना एक अकेला जिंदगी कटा रही हूँ। और नहीं तो लोगों से ये बातें जता रहे हैं कि मैं एक कैरेक्टर लेस हूँ, मैं पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं रहना चाहती हूँ। कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो मुझे उसके पास रखवा दे, मैं बिल्कुल रहने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर नहीं रहूंगी, जब भी रहूंगी उनके साथ, नहीं तो नहीं। डाइवोर्स देने वाले इंसान जब मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं, मतलब आप रहिएगा भी तो उनके साथ ही रहिएगा, जहाँ भी वो रहे वहाँ रखें। ये बात डिपार्टमेंट मुझे रखने के लिए क्वार्टर दे रही है, लेकिन डिपार्टमेंट ये बात बता रही है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता अपने बंदे के साथ। डिपार्टमेंट के कमांडेंट सर ने ये बात बताया था कि मैं फैमिली क्वार्टर इशू कर दूंगा, पर वो रखना चाहेगा तब, जबरदस्ती नहीं। मैं जबरदस्ती इशू नहीं कर सकता हूँ। इस कारण मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। वो ले जाकर घर में रखेंगे, फिर दूसरे की बात सुन के फिर मारेंगे। कल के डेट में लोग बोल रहा है कि बीवी के मार दो तो वो मार रहे हैं, कल लोग बोलेगा कि काट दो तो काट देंगे। उनका जो सनू पांडे है वो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और सनू पांडे का घर वो न छोड़ रहे हैं। उसमें एक धर्मेंद्र पांडे हैं, वो धर्मेंद्र पांडे के द्वार पर बैठते हैं, जो चाची के घर के रहने वाली है, चाची के गाँव की ही है। तो उनका सपोर्ट लोग करता है। उसको 1.5 लाख रुपया दिए हैं दुकान चलाने के लिए, तो उन्हीं की बोली बोलते हैं। एक संतोष पांडे हैं, वो अपना 6 बच्चे मरा दिए हैं, बीवी को मरा दिए हैं एक बंगाली के चलते, तो वो उनका गुरु है संतोष पांडे। वो जो बात बोलते हैं वही बातों पर वो सीख रहे हैं कि हमको भी सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। तो मैं सुसाइड नहीं करने वाली हूँ। मैं क्यों सुसाइड करूँ? जो गलत है वो नहीं कर रहा, मैं सही हूँ तो मैं क्यों करूँ? सुसाइड क्यों करना है? नहीं करना, इतना मतलब आपके बच्चे हैं, सुसाइड क्यों करिएगा? नहीं तो मैं सुसाइड नहीं करूंगी ना, मैं सही मार्ग पर चलूंगी। मुझे जो हक है वो मिलना चाहिए। मुझे न्यायालय से भी यही गुजारिश है कि मुझे हमारी सच्चाई का और हमारी ईमानदारी का ये सच जाने कि मैं कितना गलत हूँ और मैं कितना सही हूँ, और जो गलत है उसको सजा मिले। तो चलिए, कह रहे हैं गलत है सजा मिले। बच्चे भी हैं, मैं इनसे बच्चों से बात करूंगा। आइएगा ना आप लोग। तो ये बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार पांडे। आपके पापा का क्या नाम है? अशोक कुमार पांडे। कितना दिन पहले बात हुई थी? बात नहीं हुआ है। बात हुआ ही नहीं है? याद है कभी कि आप उनसे
कितना दिन पहले मिले थे? मिल तो चुके हैं लेकिन बात नहीं हुआ। बात नहीं होती है। क्या बोलते हैं वो? कहते हैं कि कहते हैं कि हम आप लोग से हमको मतलब नहीं है। हाँ। कहाँ मुलाकात हुई है? घर पे हुई है, कोर्ट में हुई है, हम्म। बस। फोन कभी नहीं करते हैं उनके पास? आप कर- ट्राई नहीं करते हैं? करते हैं हाँ, लेकिन फोन उठाते तो नहीं फोन ही नहीं उठाते हैं किसी और दूसरे नंबर से? है। दूसरे नंबर से नहीं। मतलब अपने घर के नंबर से ट्राई करते हैं? हाँ। दूसरे के नंबर से उनको पसंद नहीं है। हम्म, दूसरे किसी का नंबर से बात करने से वो ये बात बताते हैं हम्म, कि मतलब मेरा नंबर फैलाया जा रहा है हम्म, क्रिमिनल टाइप में। मेरा ये बोलता है बायोडाटा देखना चाहती है। इसके कारण बच्चे बात नहीं करते हैं। अपने ही नंबर से वो लोग ट्राई करते हैं। और मैं उन लोगों को ये बात नहीं बोलती हूँ कि तुम अपने पापा से बात करो। इन लोगों की इच्छा है, फ़ोन लगाता है। अब जैसे कि स्कूल में आधार कार्ड के माँग हुआ था, तो उन्होंने साफ-साफ इनकार किया कि कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आधार कार्ड नहीं दूँगी। मुझे नहीं देना है। मैं आधार कार्ड तब दूँगा कि मेरे चाची का नाम 498 वाला केस से निकल जाता है, तब मैं दूँगा। तो मैं 498 के केस से, दहेज प्रथा के केस से मैं उनकी चाची बीवी का नाम नहीं निकालने वाली हूँ। तो देखिए कह रहे हैं कि चाची बीवी मतलब जो उनकी इनकी रिश्ते में इन वो चाची हैं, वो चाची लगती हैं, हाँ, पर उनकी वाइफ है। हाँ, प्रॉपर तरह से उनकी वाइफ है। जो उनकी हक है, वो उनको मिल रहा है। जो मेरा हक है, वो मुझे नहीं मिलता। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो मेरा हक है नहीं मिलता है, उनका रिश्ता उनकी चाची के साथ है। पति पत्नी का जो रिश्ता है चाची के साथ है। मैं पत्नी हूँ मगर मेरे साथ रिश्ता नहीं है। ये इनके बेटे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पापा से बात करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे सामने से भी मिलता हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करते हैं। देखते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है और का केस की तलाक कौन तलाक लेना चाह रहा है? आप की वो लेना चाहते हैं। आप नहीं लेना चाहते नहीं, हैं? मैं डिवोर्स का केस नहीं की हूँ। 2000 को तलाक चाहिए। मैं पहले राज़ी नहीं थी कि मैं डिवोर्स नहीं दूँगी, बट मुझे वो इतना नाज़ायज़ कर दिए हैं कि मुझे डिवोर्स लेने पर मजबूर कर दिया है। मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। आप चाहती हैं? हाँ, अब मैं चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि मुझे उनके साथ ज़िंदगी नहीं बितानी मगर है। मुआवजा भी मिले। हाँ, मेरी मुआवज़ा मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मुझे मेरे बच्चों को चाहिए। हाँ। मैं लेकर क्या करूँगी? मुझे तो दूसरा शादी भी नहीं करनी है। मुझे इस बच्चे पर जीना तो मरना है। ये जो आप बता रही हैं एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस कुरेसर गाँव का है। कुरेसर का मतलब मैं रहने वाली हूँ। वहाँ की मैं बहू हूँ और संतन कुमार पांडे की मैं बहू लगती हूँ। अशोक कुमार पांडे के वाइफ हूँ मैं। और वहाँ का थाना हुआ शाहपुर और जिला हुआ भोजपुर। और मेरा अपना एड्रेस है, मायका है परसौड़ा। थाना हुआ शाहपुर, जिला हुआ परसौड़ा। तो चलिए ये बता रही हैं कि कहाँ का ये मामला है और यहाँ पर ये कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे बेटे-बेटी को चाहिए क्योंकि उनके भविष्य की मुझे चिंता है। अब देखते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है, तलाक लेने के लिए वो अर्ज़ी डाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे भी तलाक चाहिए मगर तलाक उसी शर्त पे चाहिए कि जब हमारे जो मेरे दोनों बेटे-बेटी हैं, उनके जब 25-25 लाख रुपए जब दोनों के अकाउंट में आएगा तभी मैं उस तलाक के लिए मंज़ूर करूँगी, नहीं तो मैं तलाक मंज़ूर नहीं करूँगी। देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीज़न सुनाता है क्योंकि जब कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट ही सर्वमान्य है और इंतज़ार करते हैं कि कोर्ट का डिसीज़न क्या आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।